उनसे पूछते हैं। हाँ, कुआं ही इधर। ये है ना? भाई साहब जी आप बता सकते हैं कल्लू धोबी कहाँ रहता है? हाँ, बता सकता हूँ। बता। वो भाई साहब जी जी, बताइए क्या कल्लू धोबी कहाँ रहता है? आपको कौन से कल्लू धोबी के घर जाना है? कौन से मतलब कितने कल्लू धोबी रहते हैं यहाँ? 5। पांच कल्लू धोबी। अरे यार भाई क्या हो गया आपको आज सुबह से? जो कोई बोलता है वही सेम रिपीट करते हैं यार। वही तो बोला ना अभी आप। बोलना ही है तो कुछ अलग बोलो भाई। हाँ आप क्या कह रहे थे? 5 कल्लू धोबी रहते हैं यहाँ पर? हाँ, एक उत्तर में रहता है, एक दक्षिण में, एक पूरब में रहता है और एक पश्चिम में। ये तो 4 हुए और 5वां कहाँ रहता है? 5वां सेंटर में रहता है, एकदम बीचों बीच में। हाँ ये अभी एक नया टेंशन है। अभी हमें कौन से कल्लू धोबी के पास जाना है वो कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। नहीं इल्ले हमको दक्षिण वाले के पास जाना चाहिए। क्यों दक्षिण से? क्यों आप दक्षिण से? इसलिए नहीं एक मिनट, उत्तर और दक्षिण दोनों नहीं, मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि हमें पूर्व दिशा की ओर जाना चाहिए। क्यों पूर्व? क्यों? अरे जेठालाल, पूर्व से सूरज निकलता है ना तो दिशा शुभ है। अरे भाई वैसे तो वास्तु वालों के हिसाब से तो उत्तर दिशा शुभ होती है। वो कहते हैं ना कि कोई शुभ कार्य के लिए, कोई भी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलो तो आपका घर का दरवाजा उत्तर दिशा में होना चाहिए, तो क्या आपका काम होगा ही होगा। अच्छा। हाँ नहीं, हमें पश्चिम दिशा वाले के पास जाना चाहिए। अब देखो ना, पश्चिम के देश कितने समृद्ध है, और वैसे भी हम यहाँ समृद्धि के लिए तो आए हैं। नहीं मैं तो बोलता हूँ कि दक्षिण में जाते हैं। अरे उत्तर में बोल रहा हूँ, उत्तर शुभ है। ना उत्तर ना दक्षिण ना पूरब ना पश्चिम। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग सेंटर से शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। नहीं, एक काम करते हैं ना, आप लोग जो जिस दिशा में जाना चाहते, जैसे तुम उत्तर में जाना चाहते हो उत्तर में जाओ, आप दक्षिण में जाओ, आप पूरब में जाओ, आप पश्चिम में जाओ, आप सेंटर की तरफ निकल जाओ, अपनी अपनी दिशा पकड़ लो, और जिसे भी अपना वाला कल्लू धोबी मिल जाए वो बाकी सबको फोन कर दे, हम लोग आ जाएंगे वहां पे। और आप कहाँ जाएंगे? मैं इंतजार करूंगा ना फोन पे, और मैं? हम दोनों इंतजार करते हैं यहाँ पे। अरे वाह मेहता साहब, बहुत बढ़िया आइडिया। एक काम करो, सब लोग अपना अपना मोबाइल में कंपास खोलो और उसमें देख लो कि कौन सा डायरेक्शन किधर है। अरे भाई सबको मोबाइल में देखने की क्या जरूरत है? कोई एक जन मोबाइल में देख लेगा तो उसमें चारों दिशा देखने को मिलेगी ना भाई। क्या हो गया यार भाई आपको आज? क्या बोल रहे हैं आप? अरे यार पढ़े लिखे साइंटिस्ट होके भी ऐसी बात कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा हमारा? सही बात है, लेकिन अब ठीक है, छोड़। अभी देखो, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर उधर है और दक्षिण इधर है। हाँ तो आप निकलो। चलो चलो। अरे सुनिए। उत्तर वाला कल्लू धोबी आपको घर पे नहीं मिलेगा। क्यों? अरे वो उत्तर भारत की यात्रा पे गया है। जेठालाल तो क्लीन बोल्ड हो गया। मैंने कहा था ना कि दक्षिण वाले के पास चलते, क्योंकि उसी के पास लॉटरी, उसके पास में ही चलते हैं। अरे दक्षिण वाला भी नहीं मिलेगा भाई। अरे वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गया है भाई। लो आपकी चकली भी उड़ गई। चकली? वो स्टंप के ऊपर होती ना 2 चकली। बेल्स। मेरे ख्याल से मेरी छठी इंद्रिय सही कह रही थी, पूरब की ओर ही चलना चाहिए। पश्चिम में भी तो हो सकता है, हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन पूरब और पश्चिम वाले भी आपको मिलेंगे नहीं, वो भी अपने अपने गांव चले गए। सिर्फ सेंटर वाला कल्लू धोबी यहाँ पर। वो देखा यारो, मैंने कहा था ना सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। देखो सेंटर में ही मिला। अरे भाई तो आप हमको पहले ये नहीं बता सकते थे? बता सकता था, लेकिन मेरा फेवरेट गाना चल रहा था ना, सोचा खत्म हो जाए उसके बाद बताऊं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया भाई, हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब 4 कल्लू धोबियां नहीं है, मतलब यहाँ पे एक ही कल्लू धोबी है। एक है तो बाबू ने कपड़े उसी को दिए होंगे ना, तो उसी के घर चलते हैं। हाँ। मगर इस भूल भुलैया चाली में उसका घर ढूंढेंगे कैसे? ये इनको ही पूछ लेते हैं ना। अरे भाई साहब, ये जो सेंटर वाला कल्लू धोबी है उसका घर कहाँ है? एकदम सेंटर में, बीच में। नहीं वो बराबर है, लेकिन वो सेंटर तक हम जाए कैसे? चल के।
साहब आपने बहुत हमारा ज्ञानवर्धन किया कि वहां पे चल के जाना है, लेकिन चल के किस रास्ते पे जाना है वो रास्ता बताएंगे उसके घर तक का? वो मुझे नहीं मालूम, इतना मालूम है कि चौल के बीच में रहता है। वो एग्जैक्टली कहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता, अब आगे जाके पूछ लो किसी से। मैं क्या बोलता हूँ, हम ही जाकर उसका घर ढूंढ लेते हैं ना। अरे ढूंढने से भगवान मिल जाते तो कल्लू धोबी क्या चीज है। चलो 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 चलो। रुको रुको एक मिनट। अरे आप लोग कल्लू धोबी को ढूंढ क्यों रहे हैं? वो मेरी शर्ट कल्लू धोबी के पास है और शर्ट की जेब में शर्ट की जेब में दाग लगा हुआ है तो धुलवाने को दिए है। वही हम लोग लेने आए। क्या है वो पोपटलाल की, ये पत्रकार पोपटलाल है, उनकी वो फेवरेट शर्ट है और उनकी आज वो पत्रकार परिषद है ना, तो उनको शर्ट पहननी है इसलिए। अच्छा अच्छा, अरे भाई तो खड़े क्यों हो? जाओ जाओ। इधर दौड़ा है उधर दौड़ा है, ये जीना यारों दौड़ा है, कोई आगे है कोई पीछे है, बस भागम भाग है दौड़ा है, पैसों की है दौड़ गई, यार के पीछे दौड़ गई, अरे पैसों की है दौड़ गई, यार के पीछे दौड़ गई, बस चौल का सेंटर एरिया किथे? म्हणजे चौल का सेंटर एरिया कुठे आहे? मैं आज ही नहीं आई हूँ, आगे जाके पूछिए। थैंक यू थैंक यू। मालूम नहीं था। अरे भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, आप बोलो उसके पहले मैं बता देता हूँ कि मैं 500 रुपया लेता हूँ। हैं 500 रुपए किस बात के? रास्ता दिखाने का। आपको जहाँ जाना है ना, आपका हाथ पकड़ के वहाँ आपको पहुँचा दूंगा। हाँ ठीक है चलो। नहीं जाने भाई, चलो चलो चलो। अरे रुकिए रुकिए, 250 वाली भी स्कीम है ना, उसमें मैं आपके साथ चलूंगा नहीं, बस मुंह से आपको समझा दूंगा। नहीं 100 वाली भी स्कीम है, उसमें मैं आपको हाथ के इशारे से समझा दूंगा, मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ चलेगा चलेगा। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। 50 वाली भी स्कीम है, उसके अंदर मैं आपको आंख के इशारे से ऐसे करके समझा दूंगा। बोलिए, चाहिए सर्विस? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? एक कर रहे हो? 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट है पोपटलाल, 500 रुपया खर्चा नहीं कर सकते? बात 500 रुपए की नहीं है जेठालाल, मैंने ऐसे लोगों पर आर्टिकल लिखा है, ये लोग पैसे ऐंठ लेते फिर गलत सलत एड्रेस बता देते। यार अभी कहाँ ढूंढो, बता रहा था। अच्छा भले भी इस बच्चे से पूछता है। बेटा, कल्लू धोबी कहाँ रहते पता है? कल्लू धोबी वो जो चाली के बीचों बीच रहता है वो। हाँ पता है। हाँ तो बताओ कहाँ से जाना है? ध्यान से सुनिए, पहले आपको यहाँ से सीधा 40 कदम चलना है, फिर राइट लेना है, फिर वहाँ से 35 कदम चलना है, फिर लेफ्ट लेना है। उस लेफ्ट वाली गली में आपको सारे 22 कदम चलने हैं, फिर राइट लेना है, फिर 15 कदम चलने हैं, फिर एक छोटी सी गली आएगी, उसमें आपको चलना नहीं है, मैं आपको दौड़ना है। क्यों दौड़ना क्यों है? मैदान है वहाँ पे? नहीं, क्योंकि वहाँ कुत्ते बहुत है ना, इसीलिए कुत्ते आपके पीछे दौड़ेंगे तो आपको भी दौड़ना ही पड़ेगा ना। बाप रे, यहाँ कुत्ते भी है। हाँ अंकल, फिर आपको राइट लेना है, फिर 50 कदम चलने हैं, फिर आगे नहीं चलना है। क्यों, अब वहाँ क्या है? कल्लू धोबी का घर। आ गया। कल्लू धोबी वही रहता है। अरे यह तो बहुत कंफ्यूजन वाला रास्ता है। सही बात है, इतने कदम चलेंगे तो मुझे दोबारा भूख लगने लगेगी। पोपटलाल ने तो पहले ही कहा था कि ये चाल ही बहुत अटपटा है। अरे तुम जैसा भी है जाना तो पड़ेगा ना, इसी काम के लिए आया भाई। हाँ जाना तो पड़ेगा यार भाई, कुत्ते हो कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा। एक काम करते ना, इसको ही साथ में ले लेते ना, ये दिखा देगा अपने को। हाँ बेटा तुम चलो हमारे साथ। नहीं अंकल, मुझे होमवर्क करना है। अरे होमवर्क ठीक है ना बेटा, अभी कल कर लेना। नहीं क्यों नहीं बेटा, आज ही करो होमवर्क। मुझे सब याद है, पहले 50 कदम चलना है। नहीं, ले 40 कदम। ये बगा नहीं याद है, पहले 40, फिर 35, फिर 22.5 और फिर 15 और लास्ट में 50, बराबर? बीच में दौड़ना मत भूलिएगा। चलो। यार गोटियां कितनी देर? यार 40 कदम तो हो गया, यहाँ कोई राइट टर्न तो दिख नहीं रहा है। नहीं जेठमरा,
30 कदम हुए। नहीं नहीं छोटे, मैंने गिना 40 कदम हो गए। बेटा प्रा, मैंने भी गिना, मेरे तो 30 ही कदम हुए। अच्छा पोपटलाल, तुम्हारे कितने हुए? 31। अरे मतलब सब आपका? 32। मैं भी गिन रहा था। अय्यर भाई आपका? 32। अरे यार क्या हो गया इनको आज यार, कितना रिपीट यार। इन्होंने 32 बोला तो वो भी 32 बोल रहे। बस यार इसमें तो कुछ अलग बोलो। अरे क्या अलग बोलो, क्या अलग बोलो? मेरा 32 हुआ इसलिए 32 ही बोलेगा ना। अभी मैं दादा पे 32 है तो मेरा 32 नहीं हो सकता है क्या? मेरा 32 हुआ है। यार ये तो गड़बड़ है फिर, ये सबका अलग अलग आ रहा है। जेठा प्रा, एक काम करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। नहीं नहीं सॉरी, फिर से नहीं कर सकते। एक काम करते ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो भी पहला राइट टर्न आएगा वहाँ मुड़ जाएंगे। भाई मुड़ना तो राइट में ही है ना, थोड़ा 1-2 कदम इधर उधर, और क्या है। सही बात है। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, वो राइट टर्न लेने के बाद कोई भी एक जन गिने यार, तो क्या है प्रॉब्लम नहीं होगा। अलग अलग है ना। मैं गिनता है। अरे आप रहने दो भाई, आप एक ही कदम 2 बार गिनेंगे, रिपीट पे ही चल रहे हैं ना आज। आप रहने दो। भिड़े तुझे जमेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गिनते में परफेक्ट हूँ मैं और मुझे याद भी रहता है। अभी देखो ना, पोपटलाल को 3 दिन पहले 2000 रुपए दिए थे, आज सुबह उसको वापस 2000 रुपए दिए। अरे जमेगा भाई, चलना भाई, हिसाब कर चलो ना। वो गिन रहा है ना भाई, क्यों? हाँ 15। हाँ आगे। हाँ ये देखो गली आ गई है। तो रेडी? रेडी किस लिए? दौड़ने के लिए। क्यों दौड़ना क्यों है? कुत्तों वाली गली है जेठालाल। अरे बाप रे। हाँ क्या जेठालाल डर गया? नहीं मैं डरा नहीं हूँ। मैं ये कह रहा था कि हम में से सबसे फास्ट कौन दौड़ता है? मैं सॉरी अय्यर भाई पहले बोले। थोड़ी पहले मैं बोल रहा। हाँ बहुत अच्छा किया आपने पहले बोला अय्यर भाई। अभी एक काम करो, अभी आप सबसे पहले फास्ट दौड़ के इधर से जाओ, बाद में हम लोग सब धीरे धीरे जाते हैं। मैं अकेला क्यों दौड़ेगा? अरे आप एकदम फास्ट दौड़ते हैं ना, तो आप फास्ट दौड़ के जाएंगे तो कुत्ते आपके पीछे दौड़ेंगे, फिर हम लोग आराम से चल के जा सकते हैं ना। क्या आइडिया है जेठालाल, वाह वाह बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, मैं फास्ट नहीं दौड़ता है। अरे अभी आपने बोला मैं। अरे वो तो मैं इसलिए बोला कि कोई दूसरा बोले उसके पहले मैं बोल दूं कि मैं फास्ट दौड़ता है क्या? नहीं तो फिर वापस तुम बोलेगा कि रिपीट करता है। और जेठा प्रा, और तुझे फिक्र ना करो, और मुझसे फास्ट कोई नहीं दौड़ सकता। और मैं दौड़ के जाता हूँ और कुत्तों को अपने पीछे भगा के ले जाता हूँ, फिर आप लोग आराम से आ जाओ। अरे थैंक यू छोटी, थैंक यू। शाबाश यार मैं देख के आता हूँ। शाबाश वेरी गुड। ओ यारो, इधर कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, आ जाओ। चलो गिनना चालू कर। नहीं इधर तो गिनना नहीं। आदि भाई, अच्छा वो कुत्ते सब सीधे निकल के हम इधर गली में मुड़ गए। अरे यार कुत्तों जैसी खांसी खाते हैं कोई? लगता है तो चाली का यही सेंटर एरिया है। ये कल्लू धोबी का घर। भाई साहब, कल्लू धोबी का घर कहाँ है पता? कल्लू धोबी का घर सामने ही तो है। अरे आ गया। अरे आजा। बच्चों, घर में कोई बड़ा है, जरा बुलाओ ना। ए चश्मिश अंकल, उनके बच्चे दिखते हैं? हम बच्चे नहीं है, बड़े हो गए। बोलिए किससे काम है और क्या काम है? बेटा वो हमें कल्लू धोबी जी से काम है। अच्छा बापू से काम है? पिताजी किससे काम है वो बता दिया, अब बोलिए क्या काम है?
बेटा ये जो चश्मिश अंकल है ना, उनका एक शर्ट क्या गलती से यहाँ धुलने आ गया, तो वो शर्ट हमको वापस चाहिए। लेकिन बापू तो नहीं है। अरे नहीं है तो कहाँ गए? वो तो कपड़े धोने धोबीघाट गए। धोबीघाट? अरे क्या हो गया है अय्यर भाई, आज आपको जो कोई कुछ बोलता है वही आप सेम टू सेम रिपीट बोल रहे हैं। वो बोला धोबीघाट, क्या बोले धोबीघाट? अभी आखिरी बार बोल रहा हूँ, अभी आइंदा मैं नहीं बोलूंगा। अगर आपको कुछ बोलना ही है तो मेहरबानी करके कुछ अलग बोलो प्लीज। ओके, अभी मैं कुछ अलग बोलता है। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, बोला। हाँ, मेरे को ये बताओ कि धोबीघाट यहाँ से कितना दूर है? ओके। हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे शंकर भगवान का मंदिर है, वहीं पे धोबीघाट है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जल्दी चलो भाई, चल थोड़ी जल्दी मेरे भाई, आइए आतिफ भाई, आइए। बैठो आतिफ भाई। भाई साहब, आप बता सकते हैं कल्लू धोबी कहाँ मिलेगा? वैसे क्या देख रहे हैं? लगता है आप पहली बार आए यहाँ पे, हाँ, पहली बार आया है। क्यों? इसीलिए आप कल्लू भाई को कल्लू धोबी बोल रहे हैं। इज्जत से बात कीजिए, वो हमारे भाई हैं, कल्लू भाई, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। अरे पोपटलाल भाई, क्या कर रहे हो? जरा इज्जत से नाम लो भाई। मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ इनको कल्लू भाई बोलते हैं। देखिए भाई साहब, हमसे गलती हो गई। क्या है कि हम पहली बार यहाँ आए ना, तो यहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं पता। प्लीज आप बता देंगे कल्लू भाई साहब कहाँ मिलेंगे? चलिए आइए मेरे साथ। वो रहे कल्लू भाई। अरे बाप रे, ये है कल्लू भाई। एक्सक्यूज मी। अरे रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? कल्लू भाई को काम के बीच में कोई रोक दे तो उनको बहुत गुस्सा आता है। कपड़ों की तरह वो तुम्हें छोड़ डालेगी। अरे पोपटलाल भाई, क्या कर रहे हो तुम? कल्लू भाई काम के वक्त किसी का भी फोन नहीं उठाते। तो भाई साहब, अब हम क्या करें? उनसे कैसे मिले? मिलना है तो दोपहर के बाद आइए, अभी नहीं मिल सकते। हाँ, अब क्या करें? अगर हमने इसे बीच में रोका तो ये हमें भी कपड़ों की तरह उठा उठा के पछाड़ेगा और धो डालेगा। भूल भुलैया चाली के चक्रव्यूह से निकल के हम लोग आ पहुंचे कल्लू धोबी के पास, धोबी घाट पर। लेकिन जिस जोश और जुनून के साथ हम कल्लू धोबी को ढूंढने निकले थे, कल्लू धोबी को देखते ही हमारा जोश और जुनून एकदम से फुर्र से उड़ गया है। भाई उसको देख के हमारी बोलती बंद हो गई है, हमारे कदम रुक गए, कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर कल्लू धोबी को बीच काम में हमने रोक दिया तो वो हमें भी कपड़े की तरह पटकेगा, पछाड़ देगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग? क्या हम लोग बात नहीं करेंगे? क्या हम ऐसे ही चुपचाप खड़े रहेंगे? क्या कोई आगे नहीं बढ़ेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सोढ़ी चुपचाप खड़ा रहे। सोढ़ी उसे जरूर ललकारेगा, और जब सोढ़ी की ललकार होगी तो यहाँ हाहाकार होगा। और इस हाहाकार के लिए आपको सोमवार तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम कल भी आपके लिए लेके आ रहे हैं बोनस एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। तो आप देखेंगे कल सोढ़ी की ललकार, यहाँ मचा हुआ हाहाकार और हंसी का चमत्कार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.